हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 2 और आज हम प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हो और कुछ कुछ नई नई प्रॉपर्टीज आएंगी यहां पर। स्टार्ट करें? सभी लोग तैयार हैं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विदित, कौशल, दृष्टि, सत्या, समर्थ, थानोस, सुप्रिया, कुणाल, तान्या, रोहित, अंकुश, प्रतिभा, विनीत, ममता, शशांक, अनुज। करें स्टार्ट? चलो भाई ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहां पर। कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर 2 और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला आप पढ़ चुके हो जीओसी में। कहां पढ़ी है? जीओसी में। भैया कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों आती बताओ? कोई भी एसिड एसिड क्यों होता है? क्योंकि ये H+ रिलीज करता है, इतना तो याद आ ही रहा होगा। अगर ये H+ रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा? एनायन। और जितना ज्यादा स्टेबल ये एनायन होगा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। याद आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। और जिस रिएक्शन का कुछ K हुआ करता था, ठीक है, तो हम कैसे बोलते हैं? हम ऐसा बोलते हैं मोर स्टेबल एनायन। मोर स्टेबल एनायन कौन सा? RCO-। अगर ये एनायन मोर स्टेबल है तो RCOH एक गुड एसिड होगा, अच्छा एसिड होगा। अब आप स्टेबिलिटी कंपेयर कराने वाले क्वेश्चन कर चुके हो जीओसी में, ठीक है। स्टेबिलिटी कंपेयर कराने वाले कि भैया एनायन की स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर कराते हैं, उसी से ही हम क्या कनेक्ट कर देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं आपको एक सवाल करवाता हूं तो आपको याद आ जाएगा, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर मैं ये कंपेयर कराऊं आपके सामने, मान लो मेरे पास दे रखा है एक ऐसा, यहां NO2 लगा दिया, एक दे रखा है ऐसा। चलो आप लोग करके बताओ, जानते हो आप लोग इसको? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जीओसी में कवर कर रखी थी, बस एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका साथ साथ, है ना। बताओ जरा क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। तुम्हें ये पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? -I एंड -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? +I एंड +M। ये भी आप जानते हो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं आपके सामने। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपसे पूछ ले K वैल्यू बताओ, K ज्यादा तो pKa कम, और pKa कम तो pK भी ज्यादा। क्यों? pKa + pK भी 14 होता है, pK कम तो pK भी ज्यादा, और pK भी ज्यादा तो Kb क्या होगा? कम। अगर तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऐसा काम होने वाला है। एक तरीका और होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा में, आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, pH कम होगा। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो pH कम, pH कम तो H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो OH- कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और POH क्या होगा? ज्यादा होगा। ये सारी चीजें हम कनेक्ट कर चुके थे। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ वाला सवाल अलग अलग तरीकों से पूछ सकते हैं। मान लो K वैल्यू पूछ ली, PK वैल्यू पूछ ली, H+ पूछ लिया, pH पूछ लिया, है ना। तो ये सब आप जीओसी में कवर कर चुके हो। बताओ जरा एसिडिक स्ट्रेंथ, यही आंसर आएगा? कर लिया होगा सबने। क्यों? भैया NO2 क्या है? -I है और -M है। याद करो वो दिन जब तुम्हारे सामने पहली बार जीओसी आई थी। ये क्या है? +M और -I। और आप ये जानते हो +M > -I होता है, और यहां पर -M > -I होता है। ये न्यूट्रल वाला है। तो माइनस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और प्लस वाला एसिडिक स्ट्रेंथ को कम होता है, कम करता है। भैया एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीएच कम होती है पगले। पीएच कम तो H+ ज्यादा, H+ ज्यादा तो OH- कम, OH- कम तो पीओएच ज्यादा। अरे ये सब कनेक्ट करो उससे, आयनिक से। कैसे? देखो देखो pK + pKb कितना होता है? 14 होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और pH + pOH भी कितना होता है? 14 होता है ना। और ये कहानी कहां चलती है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ नहीं लिखा होता तो हम बाय डिफॉल्ट 25 लेके चलते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो इसको। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक बच्चा अच्छा लिख रहा है, संदीप। ना फरहान ना ऋतिक। यस, -I सीरीज याद होनी चाहिए। -I सीरीज के साथ साथ +M और -M ग्रुप पता होना चाहिए। नोट कर लो इसको। ये सारा का सारा जीओसी में हम कर चुके हैं, बस मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा था। सावरिया सावरिया सावरिया
चलें आगे। क्रिस्टल क्लियर तनिष्क, वेरी नाइस कृषि। चलें डन, नोटेड। चलो बहुत बढ़िया, चलूं आगे। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने वाली कुछ रिएक्शंस होती थी, याद करो जरा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड सभी प्रकार के टेस्ट देता है, जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है ये, NaH के साथ करता है, NaOH के साथ करता है, NaNH2 के साथ करता है, ठीक है, NaHCO3 के साथ करता है। अगर NaHCO3 में आइसोटोप लगा दूं तो भी बता सकते हो आप, है ना, कि CO2 में कौन सा वाला कार्बन जाएगा, 18 नहीं 14। चलिए बताइए। Na डेल्टा, भैया सभी में सॉल्ट बनेगा, इतना तो कंफर्म है, सभी में साल्ट बनने का है, सभी में साल्ट बनने का है, सभी में साल्ट बनने का है, सभी में सॉल्ट बनेगा, सभी में सॉल्ट बनेगा। सही है, सॉल्ट तो सभी में बनेगा, इतना तो कंफर्म है। अब एक्स्ट्रा क्या बनेगा, ये जरा, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस H2, ये आप जानते हो। इधर आ जाओ, यहां प्लस माइनस होगा, यहां प्लस माइनस कर लो सभी जगह, ठीक। H प्लस H माइनस को लेकर क्या बना लेगा, H2। देखो यहां OH माइनस H प्लस को लेकर क्या बना लेगा, वाटर। यहां NH2 माइनस H प्लस लेकर क्या बना लेगा, अमोनिया। यहां HCO3 माइनस H प्लस को लेकर H2CO3, जो कि CO2 वाटर में ब्रेक हो जाएगा। यहां ये भी CO2 वाटर में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन 14 वाला CO2 में चला जाएगा। क्यों, HCO3 माइनस में 14 है ना। ये सारी रिएक्शन आप कर चुके हो, याद करो। रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीकर एसिड, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, याद आ रहा है। सॉरी, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रोडक्शन ऑफ वीक एसिड। सलमान सकीना वाली सीरीज तुमने याद की थी, याद आ रहा है, वेरी गुड। तो ये सारी की सारी रिएक्शन, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सभी प्रकार के टेस्ट देता है ना, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा एसिड होता बाकी सबसे। क्लियर, फटाफट से नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। लिख लो तो सूचित करना। चलें आगे, लिख लिया, अरे वाह, क्या बात कर रहे हो, अरे 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 अरे, बस बस बस। अगली रिएक्शन देखो, ये रिएक्शन तुमने अल्कोहल में पढ़ रखी है, सेम यही कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गई। आओ याद करो वो दिन जब तुमने ये सारी रिएक्शन करी थी। इसकी रिएक्शन
चाहे तुम इससे कराओ, या तुम इससे कराओ, या तुम इससे कराओ, क्या करना है, सीधा डीएम होता है इसका। तो OH हटाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ, OH हटाओ, Cl लगाओ, बस बाई प्रोडक्ट में अलग अलग हो जाता था। यहां क्या बनता था, H3PO3 प्लस HCl, यहां POCl3 और यहां SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन सेम ही तो है। अल्कोहल में तुमने ROH लिया था, यहां RCOH ले लिया, OH हटाओ, Cl लगाओ, सीधा डीएम है इसका, है ना। एक सवाल करके बताओगे? चलिए बताइए क्या आएगा आंसर। ए बनाइए और एक ही रिएक्शन कराइए आप H2 प्लस PDBSO4 से, बी बनाइए और LAH से करा के सी बनाइए। चलिए ट्राई करिए जरा एक बार, क्या बनेगा, ट्राई करिए। एक कह रहा मोबाइल दिखा दीजिए। जिंदगी में पहली बार मैंने मोबाइल लिया और कल ही फोन आ गया घर से कि ये वाला हमें भेज दो, हमारा वाला तुम रख लो। बताओ, आया क्या? आओ, यहां से OH हटाओगे, Cl लगाओगे, अब रोजन बॉन्ड रिडक्शन क्या करता है बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा किससे, H और H से, तो B क्या बन जाएगा ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, और LAH पता क्या करेगा, पाई बॉन्ड तोड़ेगा किससे, H और H से, तो कैसा दिखेगा ऐसा, ऐसा, है ना। ठीक है, आदर्श कह रहा सबके घर में यही होता है, तो मैं ना भेजूं, बोलो आदर्श ना भेजूं। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है मिनी PSS, मिनी पंकज सर स्पेशल। चलें आगे। MPSS, वाह, लिख लिया क्या? चलें, अगला देखो, थर्ड रिएक्शन एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, बड़ी आसान है। यहां क्या करते हैं हम, एनहाइड्राइड कैसे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, बेटा इसकी रिएक्शन हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हो आप, इसके साथ हीट करा दो। अगर आपको ये नहीं लेना तो बेटा P2O5 एक बहुत बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आप इन दोनों में से कुछ भी ले लो। क्या करना है, इसके 2 मोल लिख लो, किसके, इसके, आप बेटा इसके 2 मोल लिख लो, एक ऐसे लिख लो और दूसरा ऐसे लिख लो, और यहां से पानी निकाल दो। क्या बना लेगा ये, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R, ऐसा दिखेगा। कितना आसान है ना। सवाल कर लो एक, इसकी रिएक्शन कराओ आप Mg ड्राई ईथर से, A बनाओ, CO2 के साथ कराओ,
देन हाइड्रोलाइज, बी बनाओ और डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो। H2SO4 हीटिंग या H प्लस हीटिंग, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ए, बी और बी के बाद सी आता है। ठीक है, चलिए भाई, बनाइए, क्या बनेगा? MPSS, शिवांगी करिए MPSS। अनुज कह रहे हैं फोन भाभी ने मांगा क्या? ऐसे शब्द लिखकर दिल को दर्द ना पहुंचाएं, सवाल करें। कहाँ गए? हाँ, अरे कहाँ गया? ओ भाई, रिएक्शन गायब हो गई। करें जल्दी फटाफट से। आया क्या? यस, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, वेरी नाइस, एकदम सही जा रहे हो। ग्रेगनार्ड रिएजेंट एकदम सही है, एकदम सही जा रहे हो। पहले क्या होगा भाई? पहले बनेगा इसमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट, एकदम सही कह रहे हो। बनाओ बनाओ। ए वाला बनेगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट और फिर CO2 वाली रिएक्शन। करो करो, आना चाहिए आंसर सबका। आया? आया क्या? डन, बहुत बढ़िया। ए बनेगा ऐसा -MgBr। क्यों? इथाइल है ना ये दो कार्बन है ना, तो इथाइल का MgBr बनेगा। सही है, इथाइल का MgBr, एक और एक दो। और CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस कराते तो इसके साथ COH जोड़ दो बस, तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। डायरेक्ट मेथड बताया था मैंने। इथाइल का ग्रेगनार्ड है तो इथाइल के साथ COH जोड़ दो बस, है ना। अब H प्लस के साथ हीटिंग डिहाइड्रेशन कर देगा। इसके 2 मोल लिख लो ऐसे, 1 मोल लिख लो ऐसा प्रोपेनोइक एसिड, और 1 मोल लिख लो ऐसा, 1 2 3। अब क्या करो, यहां से पानी निकाल दो, तो C क्या आएगा? ऐसा आएगा। देखो, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एकदम सही है बेटा अंश तुम्हारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस हिमांक। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। ये भी अपना PSS लाइट था। अभी देखना बेटा, थोड़ी देर बाद प्रो मैक्स आएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। सबका आ गया होगा आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया। फोर्थ रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, पढ़ चुके हो ये, ऑलरेडी डन इन एल्कोहल। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊंगा एसिडिक मीडियम में। याद करो, ऐसे ही होती थी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। क्या करोगे, यहां से पानी निकाल दोगे। एसिड से, मैंने पूरी डिटेल मैकेनिज्म भी करा रखी है आपको, है ना। एसिड से OH और एल्कोहल से H जाएगा, पानी निकाल देंगे, क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड OR डैश, एस्टर बनेगा। ठीक है, मेजरली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसलिए हम इसको सिंगल एरो से भी बता सकते हैं ना। ठीक, ये कहानी है। सवाल कर लो एक।
इसकी रिएक्शन आप कराओ इथेनॉल से, एसिडिक मीडियम में, है ना। आप सिंगल एरो भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बताइए क्या आएगा, बताइए। बेटा परकेन और बेयर विलीगर, इस टाइप की जितनी भी एक्स्ट्रा रिएक्शन है जो अलग से सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में आती है, उनको मैं अलग से एक लेक्चर लेके कराऊंगा, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लो, पढ़ते जाओ बस। हुआ? क्या करोगे, एसिड से OH ले लेना, एल्कोहल से H ले लेना, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा, क्लियर है बेटा। इथेनॉइड नहीं, अगर लिखना है ईमानदारी से हिमांशु जी तो प्रोपेनॉइड लिखो, इथेनॉइड गलत है तुम्हारा, ठीक है। आ गया था, एसिड से OH, एल्कोहल से H लेना, काम हो जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, बहुत आसान है। लिख लिया सबने? अगली रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया। जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। अमोनिया क्या होता है, बेस होता है। और एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं बेटा, बचपन से याद करो, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्या बनाते हैं, सॉल्ट। क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस NH4 प्लस, मतलब अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम, और ये किसका सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ना। तो अमोनियम कार्बोक्सिलेट एक सॉल्ट बनेगा, सिंपल रिएक्शन है भैया। एसिड रिएक्ट करेगा, बेस के साथ सॉल्ट ही तो बनेगा, ठीक है। अब जब इसको तुम हीट करा दोगे, किसको, इसको जब हीट करा देते हो ना, तो अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो हीटिंग पर पानी निकाल देते हैं, जल छोड़ देते हैं। पानी कैसे निकालना है, यहां से 2H ले लो, यहां से O ले लो, पानी निकाल दो, तो क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH2, पानी निकाल देना बस, अमाइड बनता है इसमें। बहुत आसान है। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास जो सॉल्ट बना था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, N प्लस 1H 2H 3H 4H, पानी निकालना है तो आप यहां से ये ले लो, तो RC डबल बॉन्ड NH2 दिखेगा। तो पहले एसिड प्लस बेस क्या करेगा बेटा, सॉल्ट बनाएगा और सॉल्ट पानी निकाल देगा हीटिंग पर। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो सॉल्ट पे रुक जाओगे, लेकिन अमोनिया के साथ हीट दे दोगे तो आपको अमाइड पे आना है, ठीक है। अमोनिया के साथ हीट करना है तो अमाइड पे आना है, ठीक है। क्लियर है, नोट करो, फिर मैं कुछ सवाल देता हूं। अगर तुम्हें डायरेक्ट अमोनिया प्लस हीट लिखना है, ठीक है, अगर तुम्हें सीधा DM लिखना है, क्या, RC डबल बॉन्ड OH, और अमोनिया के साथ तुम्हें सीधे डायरेक्ट हीट करानी है तो सीधे ही पानी निकाल दो। अगर हीट दे दिया यहां साथ में तो आप क्या करो, सीधे पानी निकालो, सीधे अमाइड बनाओ। अगर हीट नहीं कराते हो तो बीच में सॉल्ट बनता है और सॉल्ट हीटिंग पर पानी निकालता है, ठीक है। नोट कर लो। चले बेटा आयुष्मान, ए आयुष्मान, चले क्या, ठीक है। एकदम सही कह रहे हो, एक बच्चे ने अच्छा लिखा, एसिड से OH और NH3 से H, क्या बात है। चले डन, लिख लिया। DM लिखना हो तो लिख लो, ठीक। आइए सवाल करते हैं। इसकी रिएक्शन कराइए आप,
अमोनिया से कराइए पहले, ए बनाइए और उसको फिर हीट कराइए, बी बनाइए। अगला बेंजोइक एसिड की अमोनिया से कराइए, हीट कराइए। थैलिक एसिड, या एक काम करता हूं, चलो थैलिक ही देता हूं सीधे। थैलिक एसिड की रिएक्शन कराइए आप अमोनिया एक्सेस के साथ। अगर एक्सेस ना भी लिखा हो तो एक्सेस में ले लेना, अगर डाई कार्बोक्स लिख दे रखा हो तो। ए बनाइए और उसको हीट कराइए, बी बनाइए और इसको और हीट कराइए। थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। चलिए करिए जरा ये तीनों क्वेश्चन, सभी का आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, सबका आंसर सही आना चाहिए। या रिवर्सिबल लिख लो, अमोनिया वाली तो रिवर्सिबल होती है। ना दिया हो एक्सेस तो भी मान के चलना, अगर डाई कार्बोक्स लिख दिया है तो। करिए। तनिष्क कह रहे हैं सर व्हाट इज योर एज। बेटा 42 होने वाले हैं अभी हम, 32 मार्च को। क्लियर? बिल्कुल आराम से आप 2 मिनट लो। हम आपको इस सवाल के लिए देते हैं 2 मिनट, इन तीनों सवालों के लिए आराम से 2 मिनट लीजिए। एक कह रहा आप 42 के लगते नहीं हो, अब तो शादी भी नहीं हो सकती। मेरी हो चुकी है भाई। अच्छा अगर इंस्टाग्राम पे फोटो ना हो तो मतलब इसका ये थोड़ी होता है कि शादी नहीं हुई है। अठारह नवंबर 2015, मैं वो दिन नहीं भूल सकता। बेटा रिएजेंट की बुक पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, जल्दी आ जानी चाहिए। अदिति कह रही है झूठ बोल। चलो आओ। कर लिया होगा वैसे तो यार 1.5 मिनट में भी। रिंग फॉर्म बिल्कुल सही। रिंग बनेगी आर्यन, वेरी नाइस। पांच चार तीन दो एक। वाह। आइए जरा प्रकाश डालें थोड़ा। देखो पहले सॉल्ट बनाएगा ए वाला, कैसा दिखेगा सॉल्ट? O माइनस NH4+। और जब आप इसको हीट करा दोगे, क्या हीट, तो पानी निकाल देता है ये।
तो क्या बन जाएगा, यहां अमाइड बन जाएगा, प्रोपेनामाइड। ठीक है। इधर देखो पीएच CONH4 अमोनियम बेंजोइड बनेगा बेटा, और जब हीट करोगे तो यहां से पानी निकालना है, इधर से भी और इधर से भी, है ना। और जैसे ही पानी निकालोगे तो बेंजामाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजामाइड। क्या ये बात सही है? अगला देखना जरा, अमोनिया मान लो एक्सेस में ना भी लिखा होता तो भी हम रिएक्शन कराते डाई कार्बोक्सिलिक देख के। तो ए वाला पता है क्या बनेगा, पहले दोनों जगह सॉल्ट बनेगा, यहां भी सॉल्ट बनेगा और यहां भी सॉल्ट बनेगा। और जब तुम इसको हीट कराओगे, ध्यान से सुनना, हीट कराने से यहां पर 2 मोल पानी निकलेगा। क्यों, यहां भी सॉल्ट है यहां भी सॉल्ट है। तो बी पता है क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। देखो यहां आएगा CONH2 और यहां आएगा CONH2, डायमाइड। अब सुनना ध्यान से, जब कभी भी ऑर्थो पर कोई ऐसे ग्रुप लगे हों जो पानी निकालें, अमोनिया निकालें, HCl निकालें, इस टाइप के मॉलिक्यूल निकालें, तो हम हीटिंग करा के रिंग बना देते हैं, क्योंकि रिंग से स्टेबिलिटी आती है। तो अब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो यहां से क्या करो, एक काम करता हूं मैं, इसका एक H बाहर करके लिख लूं, कैसे, ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, अमोनिया निकाल देता हूं। तो यहां जो C बनेगा, बहुत बढ़िया कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है थैलीमाइड। ऐसी रिंग बन जाती है, इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। और ऐसा काम कब करना है, जब ऑर्थो पर ग्रुप्स हो, तो हीटिंग पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहां से अमोनिया निकाल देना आप, थैलीमाइड नाम है इसका, नोट कर लो इसको। हो सकता है सी वाला ना आए हो, कोई दिक्कत नहीं, याद रखना जब कभी भी ऑर्थो पर ग्रुप लगे हो तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देते हैं। बेटा एक बच्चा कह रहा है साइनाइड क्यों नहीं, अगर तुम साइनाइड बनाते तो तुम इसी मॉलिक्यूल में पानी निकाल रहे होते। इन दोनों मॉलिक्यूल को मिला के, ग्रुप्स को मिला के पानी निकालोगे तो रिंग बनेगी। रिंग बनना अच्छी बात होती है। ठीक है, रिंग से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, चलें आगे, लिख लिया हो तो। क्लियर, लास्ट वाला फिर से देख लो। यहां तुमने सॉल्ट बनाया था, पानी निकाल दिया था, अमाइड तक पहुंच गए थे, डाइअमाइड बन गया ना। अब डाइअमाइड में से अमोनिया मॉलिक्यूल निकल जाएगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर। हीटिंग पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकल जाते, पानी, अमोनिया, HCl, HBr, HI, इस टाइप के। ठीक है, एक कह रहा पानी क्यों नहीं निकला, अरे भाई पानी होना भी तो चाहिए, पानी निकालने के लिए पानी होना भी तो चाहिए। यहां कहीं पानी, भाई इन दोनों को मिला के पानी थोड़ी निकलेगा। तुम ऐसा सोच सकते हो कि सर आपने पानी निकाल के साइनाइड क्यों नहीं बनाया, तो साइनाइड से अच्छा है कि रिंग बनाओ ना, रेजोनेंस जबरदस्त चल रहा है वहां पे। क्या बात कर रहे हो, देखो नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस ऊपर नीचे कर रहा है, स्टेबल है, रिंग बन रही है। ओ भाई ठीक है, आगे बढ़े, चलें आगे। चलो कोई बात नहीं, अब याद रखना ऐसा करना है। आइए अगली रिएक्शन, ये नई है आपके लिए एकदम, देखिए HVZ। HVZ का पूरा नाम होता है हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। स्पेलिंग के लिए माफी चाहते हैं, ठीक है, ऐसी कुछ होती है। हेल वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से लेकिन इनके पास क्या होना चाहिए, हैविंग अल्फा H,
इसकी रिएक्शन होती है Br2 या X2 लिख लो, X2 प्लस रेड फास्फोरस के साथ, तो ये बना देता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाता है। क्या बन जाता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाना है? बहुत आसान है। मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है RCH2, ऐसा लेना है कैसा, जिसके पास अल्फा H हो और X2 रेड फास्फोरस दिया जाएगा। तो तुम पता है कैसा लिख लो इसको, ध्यान से देखना, इसको ऐसा लिख लो XX और यहां से HX निकाल दो ऐसे। तो क्या करना है, अल्फा से H हटाओ, X लगाओ, सीधा आंसर पाओ। क्या बोला मैंने? अल्फा से H हटाओ, X लगाओ, सीधा आंसर है। तो क्या करना है डीएम में, अल्फा से H हटाकर X लगा देंगे। ये काम करना है बस, बहुत आसान है। तो अल्फा से H हटाकर X लगा देंगे और काम हो जाएगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो तो बता देना। नोट कर लो तो बता देना, फिर मैं आपको कुछ सवाल दे दूंगा। चले, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बड़ा आसान है, क्वेश्चन कर लीजिए। ए बनाइए और फिर बी बनाइए। फिर इसका कराइए ओजोनोलिसिस, सी प्लस डी बनाइए। सी का कराइए KOH के साथ, सॉल्ट बनाइए प्लस सॉल्ट ई, डी हो गए। एफ, एफ इज द सिंपलेस्ट एल्कोहल।
चलिए बनाइए, क्या आएगा, मजा आ जाएगा इसमें। 2 मिनट है आपके पास, यू हैव 2 मिनट्स। पहला वाला 30 सेकंड, दूसरा वाला 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 मिनट लीजिए और ट्राई करिए, मजा आ जाएगा एकदम। पहले वाला तो सिंपल है ना, पहला वाला बहुत आसान है। बस यहां पर इस जगह पर एच हटाकर एक्स लगा दो, तो पीएच सी एच बी आर सी ओ एच। क्लियर है एकदम, ये तो क्लियर है ना। एच हटाएंगे, बी आर लगाएंगे, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। ये पीएसएस प्रो है, ठीक है, अभी प्रो मैक्स भी आएगा। करो। गोविंद जी का आंसर आ गया, गोविंद जी कह रहे हैं डन सर। ठीक है, अभी वेट करो जरा 10 सेकंड और। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। करें स्टार्ट, आइए जरा, बहुत आसान है लेकिन मस्त सवाल है। चलिए यहां पर H हटाकर Cl लगा देंगे तो A आ जाएगा CH3। H हटाकर Cl लगा देंगे, क्या ये बात सही है? अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से Cl, बीटा से H निकाल देंगे, अक्राइलिक एसिड बन जाएगा, इसका नाम है अक्राइलिक एसिड। अब होगी ओजोनोलिसिस, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। अब होगी ओजोनोलाइसिस। क्या करोगे, क्या करोगे? ये बॉन्ड तोड़ दोगे, किससे? O और O से। अब तुम्हारा C क्या बनेगा, D क्या बनेगा, वो डिपेंड करेगा। मान लो मैंने C ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये वाला, तो D क्या आ जाएगा? CHO और COH, ऐसा दिखेगा। आप चेक कर लेते क्या ये सही है। C का तुम KOH कराओगे, केनिजारो, कौन सी? सेल्फ। ये क्या है? सेल्फ केनिजारो। तो HCHO सिंपलेस्ट एल्कोहल मीथेनॉल दे देगा एक, तो मतलब ये सही लिया हमने। और ई सॉल्ट क्या आएगा? H कुक। क्या ये सही है ना? अब यहां मजा आएगा। D से G और H सबने गलत किया होगा, मैंने देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये बात आपसे बोल रहा हूं, सबका गलत है, सबका गलत है। अभी मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मुझे पता है कहां आपने ध्यान नहीं दिया होगा। बेटा यहां भी सेल्फ केनिजारो होगी, यहां भी सेल्फ केनिजारो होगी। क्यों? एक ही तो CHO है, नीचे तो COH है, चेक करना। अब सॉल्ट क्या बनेगा? CHO कन्वर्ट होगा CONA में, तो ऊपर तो CHO का CONA बन जाएगा, लेकिन बेटा नीचे एसिड बेस भी होगी साथ साथ। COH एसिड बेस भी तो करेगा, NaOH बेस है भैया, तो ये आएगा CONA सॉल्ट, नीचे भी CONA आएगा। ये नहीं किया था ना आपने? याद करो, देखो देखो कॉपी पे देखो, इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। H वाला देखना जरा, ऊपर क्या कर दोगे? रिड्यूस, तो ऊपर तो CH2OH आ जाएगा, लेकिन नीचे एसिड बेस तो चलती ही रहेगी।
चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन, COH है नीचे, एसिड बेस तो करेगा ही ना। किसी का सही नहीं था G और H, मुझे पता है, लेकिन याद रखना यहां तो तुम्हारी केनिजारो हो रही है, ये बात तो हम भी मानते हैं कि CHO केनिजारो करेगा, लेकिन नीचे बेटा एसिड बेस होगी। ठीक है, ठीक है, नीचे एसिड बेस होगी, जो कि आपने नहीं किया। केला हो गया, ऐसे ही होता है भाई। चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? बेटा यहां ये एक कह रहा है कि सर बी वाले में क्यों एसिड, बेटा एल्कोहलिक KOH है ये, एक्वस KOH नहीं है। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करेगा यहां, ये वो यहां से H निकालेगा ना, यहां क्यों जाएगा, यहां से निकालेगा वो। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब हम चलते हैं HVZ की मैकेनिज्म पर, क्योंकि इसमें एक वेरिएशन और होता है। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देखना भी जरूरी है HVZ की। आइए जरा मैकेनिज्म समझते हैं क्या होता है। आपने रिएजेंट की शुरुआत कहां से की थी? आपने रिएजेंट लिया था X2 प्लस रेड फॉस्फोरस। अब याद करो बेटा, X2 और रेड फॉस्फोरस तुम्हें क्या देता है, बोलो? X2 और रेड फॉस्फोरस तुम्हें देता है PX3, ये देता है ना। X2 और रेड फॉस्फोरस तुम्हें PX3 देता है। ठीक, तो अब मेरे पास मान लो ये है CH3, C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास है OH। तो X2 प्लस रेड फॉस्फोरस तुम्हें क्या देगा, PX3, और PX3 के साथ तो रिएक्शन यहां होती है, यहां तो होती नहीं है, सही बात है ना। तो PX3 के साथ यहां पर क्या करोगे तुम, OH हटा दोगे और X लगा दोगे। समझना मैकेनिज्म है ना, ये आना चाहिए था आंसर, लेकिन अभी रुको, अभी रुको, आगे चलो। इसकी रिएक्शन PX3 से होगी, ये बनेगा। अब क्या होता है, इसका इनोलाइजेशन होता है, मतलब इसका इनॉल बनता है। इनॉल कैसे बनता है आप जानते हो, ये 1, ये 2, ये 3। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसका H बाहर करके। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 से H कहां जाएगा, 1 पे, और 1 2 का 1 2 3 आप जानते हो। तो क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये इनॉल बनेगा? मैकेनिज्म बेटा एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए छोड़ देना। ऐसा बनेगा। अब देखो जरा, अब X2 का 1 मोल और आएगा, लिखते नहीं है वो, बाय डिफॉल्ट एक्सेस में मान के चलते हैं ना। अब ये रिएक्ट करेगा X2 के साथ, कैसे, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये रेजोनेंस है, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड टू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड टू लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा X पर, और ये दूसरा X निकल जाएगा। तो कैसा दिखेगा, CH2 के पास क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O H, और यहां प्लस, और यहां क्या आएगा, X, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से H प्लस उड़ा दो, ये H प्लस उड़ा दो, क्यों, यह अनस्टेबल है, तो यहां से H प्लस निकल जाएगा इस जगह से, तो तुम्हें कैसा दिखेगा, X CH2 C डबल बॉन्ड O X। और अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, लेकिन पानी लिखते नहीं है, एक्चुअल में पानी भी होता है इसमें। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालोगे तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लाएगा, यहां अटैक करेगा, क्यों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कंपेरिजन टू दिस, इसलिए यहां सब्स्टिट्यूशन ना होगी, यहां होगी, तो यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा और ये X निकाल देगा, SNAE हो जाएगी यहां, SNAE, एडिशन एलिमिनेशन, ऐसे डेरिवेटिव बन गया था ना ये, तो ऐसा दिखेगा ये X CH2
C डबल बॉन्ड हो और वो X निकल गया और यहां क्या आ गया OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पॉजिटिव अनस्टेबल है, यहां से क्या निकल जाएगा H प्लस। फाइनल आंसर आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। इस रिएक्शन में बेटा पानी भी यूज करते हैं, लेकिन पानी आप लिखते नहीं हो, होता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, X2 प्लस रेड फॉस्फोरस PX3 के साथ मतलब PX3 बना लेगा, और PX3 वाली रिएक्शन तो तुम पीछे पढ़ के आए हो कि OH हटेगा X आएगा, OH हटेगा X आएगा, ऐसा दिखेगा। अब ये इनॉल बनाकर इनोलाइजेशन करके ऐसा करेगा। अब ये इनॉल क्यों बनाता है, क्योंकि इनॉल बहुत बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, मतलब लोन पेयर जब बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहां बेहतरीन नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ना ये। ठीक है, तो ये कहानी होती है यहां पर। तो इनॉल जो है बहुत बेहतरीन तरीके से भाई OH प्लस M की तरह काम करेगा ना, कॉन्जुगेशन है, OH प्लस M है, और वो अपना लोन पेयर देगा तो कार्बन पे नेगेटिव बनाएगा और वो अटैक कर देगा। बेहतरीन मैकेनिज्म है इसकी। अब इसमें मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल क्या होते हैं पता है, वो यहां पर X2 कोई दूसरा डाल देंगे। तो बस तुम्हें ये देखना है मैकेनिज्म से, पूरे एनालिसिस से, कि कौन सा वाला X लगता है कहां पर, अल्फा पर। देखो अल्फा पर ये जो X आया ये कहां से आया, देखो जरा, ये जो अल्फा पर X आया ये कहां से आया, यहां से आया। मतलब हेलोजिनेशन तुम्हें उसका कराना है जो तुम बाद में हेलोजन डालते हो। मान लो तुम्हें रिएजेंट ऐसा दे दिया PCl3 पहले और फिर Br2 दे दिया और पानी डाल दिया, तो Br लगेगा। बात समझ में आई। तो मैकेनिज्म तुम्हें सिर्फ इसलिए देखनी है कि भैया कौन सा वाला हेलोजन बाद में यूज किया है, पहले वाला हेलोजन की जरूरत ही नहीं। क्यों, पहले जो हेलोजन आपने लिया है यहां तो चलो सेम थे तो तुम्हें बराबर दिख रहे हैं। मान लो मैं यहां PCl3 ले लेता तो ये तो वैसे भी Cl यहां जाता, फिर यहां जाता, फिर यहां जाता, फिर यहां जाता और ये निकल भी जाता। अगर मैं यहां Br2 ले लेता तो Br जुड़ता अल्फा पर, देखो। ठीक, तो ये कहानी है, नोट कर लो, फिर मैं इसके मैकेनिज्म से रिलेटेड सवाल बताता हूं। सॉरी सॉरी स्क्वायर, तबीयत खराब लग रही है, नोट कर लो। तो अभी एक दो बच्चे पूछ रहे थे कि हम PCl3 डायरेक्ट ले सकते हैं क्या, तो सारी समस्याएं उनकी दूर हो गई होंगी जीवन की मैकेनिज्म से। तो इस रिएक्शन में बेटा पानी भी लेते हैं, अगर पानी नहीं लिखा है तो भी अपन मान के चल लेंगे। ठीक है, अल्फा H ना हो तो रिएक्शन ही नहीं होगी, वो इनॉल इनॉल अटैक थोड़ी करेगा, फिर वहां पे बनेगा ही नहीं, इनॉल अल्फा H नहीं हुए तो। चलें आगे। लिख लो तो बता देना। पहला नशा पहला खुमार। चलें आगे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना।
सवाल कैसे मैकेनिज्म से रिलेटेड होंगे? सवाल कुछ इस प्रकार होगा कि भैया CH3 COH ऐसा लिखा है, इसकी रिएक्शन कराइए Cl2 प्लस रेड फास्फोरस के साथ, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराइए आप PbR3, ये 1 लिख दो और फिर पानी डाल दो, नहीं भी लिखा तो ही मान के चले पानी है। दिस प्लस Cl2 पानी और दिस प्लस Br2 पानी, बनाए A बनाए B बनाए C। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस वाले में तो कोई चॉइस दिख नहीं रही है, तो क्या करोगे, Cl लगा दोगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या ही दिक्कत होगी, H हटाएंगे Cl लगाएंगे, ठीक है, ये तो सिंपल है एकदम, पहला वाला। दूसरा और तीसरा आप लोग ट्राई करोगे क्या? दूसरा तीसरा आप लोग ट्राई करोगे क्या? बताओ जल्दी फटाफट से बोलो। बताओ जरा, इसमें क्या बनेगा? जो बाद वाला हेलोजन है ना उसका सब्स्टिट्यूशन कराना, ये तो हाइड्रोलिसिस में निकल जाता है, बाद वाले हेलोजन का कराना। तो यहां Cl करा दो और यहां Br करा दो, खत्म। बाद वाला हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता है, बना लिया, बस हो गया काम। आ गया था आंसर? कितने लोगों का सारा सही था, मतलब तीनों सही थे? करे होंगे तो बताओ। सिंपल है एकदम, मैकेनिज्म देख ली तो आसान है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें? अरे वाह, बहुत बढ़िया, अरे बस बस बस, हो गया हो गया हो गया, अरे अरे। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर है बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, या हुंसडीकर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। यहां रिफ्लक्स भी लिखा रहता है कई बुक्स में, रिफ्लक्स मतलब घुमा रहे हो आप उसको, मिला रहे हो अच्छे से। तो क्या बनाता है ये? अल्काइल हैलाइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है ये? अल्काइल हैलाइड, मतलब यहां पर Br ले रहे हो तो ब्रोमाइड ले लेना। बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक है। RC डबल बॉन्ड OAG, इसकी रिएक्शन होती है Br2 के साथ। तो एक काम करो, ऐसे लिख लो इसको, Br, ठीक है। CCl4 सॉल्वेंट की तरह काम करता है। DM बता रहा हूं सीधा इसका, है ना, ये DM है, DM ही ध्यान रखना है, डायरेक्ट है ना। तो क्या करोगे यहां पर? यहां से AgBr निकाल दो और CO2 निकाल दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा? RBr। मतलब अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है? RBr आएगा प्लस CO2 और AgBr। बाय प्रोडक्ट लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं DM का भी DM बना दूं तो COAg में से आपको COAg हटाना है और Br लगाना है। COAg हटा देना और Br लगा देना, काम खत्म। डायरेक्ट ही करना है ना, ठीक है। तो ये है आपकी हुंसडीकर रिएक्शन बोलो या बोरोडीन हुंसडीकर बोलो, बात बराबर है। नोट कर लो।
चलें आगे। डन, अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सवाल कर लें, सवाल कर लेते हैं। ए बना लीजिए और एल्कोहलिक KOH के साथ बी बना लीजिए, या एक काम करिए अल्कोहलिक ना डालिए, बढ़िया सा एक और डालते हैं इसमें, TBU ओके, बी बना लीजिए मेजर, और बी जब बन जाए ना तो उसका करा लीजिए आप O3CCl4, ठीक है, C+D कर लीजिए और C+D में डाल दीजिए आप KOH, तो E+F बना लीजिए, सॉल्ट बनाइए, ट्राई करें जरा एक बार। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। क्या लग रहा है आंसर, बताइए। आ गया, COAG हटाकर BR लगा दो, ये हटाओ BR लगा दो, और अब ये जो है ना ये बल्की बेस है, क्या है, बल्की बेस, और बल्की बेस क्या करता है, लेस हिंडर्ड वाला मेजर देता है, याद करो मैंने बताया था आपको। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, कौन सा वाला बीटा से जाएगा इधर से मेजर, ठीक है, ऐसा आएगा। और अब तुम इसका O3CCl4 कराओगे, कुछ नहीं लिखा है तो अपनी तरफ से रिडक्टिव मान के चलते, नहीं लिखा तो भी है ना, लिखना चाहिए था वैसे, रिडक्टिव कराओगे, और वैसे भी आगे की रिएक्शन से कुछ कुछ लग रहा है, और हम क्या करेंगे यहां इसको तोड़ देंगे। ओ C और D कोई भी ले लो, क्योंकि मिक्सर की रिएक्शन ही करवा रहे हो, मान लो मैंने C इसको मान लिया प्रोपेनॉल को, तो D क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल, फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेनल का मिक्सचर करेगा केनिजारो, कौन सी, क्रॉस केनिजारो, क्या करेगा, क्रॉस केनिजारो, और क्रॉस केनिजारो में सॉल्ट किसका बनता है, अगर एक तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसका सॉल्ट बनेगा, तो दूसरा वाला क्या बना लेगा बेटा, अल्कोहल, ठीक है ना, आया मजा, नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। रेड हॉट, क्लियर है एकदम, यही आया था आंसर। देखो जो लोग लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग से 940 वाली क्लास से, अब तक तो वो ऑर्गेनिक में प्रो हो गए भाई, अब आप प्रो हो एकदम, अमीन्स चैप्टर खत्म होते ही आप लीजेंड कहलाओगे, और जिस दिन मैं जेई एडवांस के लेक्चर लेना चालू करूंगा आपके नेम रिएक्शन और रिएजेंट के, उस दिन अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाओगे तुम लोग। चलें आगे, चलें एरोमेटिक आयुष आगे। चलें बेटा, क्रॉस एल्डोल थोड़ी होगी ओ भाई, अच्छा ओ ओ ओ गलती हो गई मुझसे, ये तो प्रोपेनल है ना,
इसमें तो एल्डोल होगी भाई, अल्फा एच है ना इसके पास। मैं तो ये दिमाग में लेके चल रहा था यहां ऐसा ऐसा। इसको करेक्ट करें बेटे, यहां ऐसा ऐसा और यहां ऐसा ऐसा, उसमें तो एल्डोल हो जाएगी। सही कह रहा है बच्चा, एकदम सही पकड़े हो। लिखने में गलती कर दी, मेरे दिमाग में ही चल रहा था टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाला। सही कर लो इसको। अब मैं आपको बताता हूं, उसमें तो एल्डोल हो जाएगी। सही कह रहा है वो, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लोगे तो फिर ऐसा दिखेगा ये, है ना। अगर वैसा होता तो उसमें तो क्रॉस एल्डोल हो जाती। सही कह रहा है, मैं करके बताता हूं। अगर ऐसा होता और KOH होता तो ये बनता तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, ये भी बता देता हूं मैं, चलो, है ना। इसको तो करेक्ट कर लो पहले, सवाल ऐसा है ये। और इसका H बाहर आता, H और ये कार्बन और ये CH3, ठीक है। ये H बाहर आता ना, यहां CHO, ठीक है। अल्फा H है तो क्रॉस एल्डोल होगी ना भाई। हाँ, ये टूटेगा यहां माइनस यहां प्लस, और ये टूटेगा यहां माइनस यहां प्लस, क्रॉस में जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो HCH OH सिंगल CH CH3 CHO ये आता, ठीक है। ऐसा आता। मेरे दिमाग में क्या कहनी जा रही चल रही थी, इसलिए मैंने 2 लिखे भी थे, E+F सॉल्ट। ठीक है, सही है एकदम। तो ये यहां पर टर्सरी ब्यूटाइल करो, ऐसा ऐसा ही ऐसा। अगर पुराना होता वो प्रोपेनल होता तो ये अलग एक रिएक्शन हो जाती। फिर एक ही बनता, फिर एक ही बनता है ना। नोट कर लो। थैंक यू तनिष्क। चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? कह रहा 9:40 वाली क्लास कहां होती है? बेटा ड्रीम 11 पे। चलें आगे। लिख लिया ये भी मैंने बता दिया, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर वहां पे वो हुआ तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कोलवेज का नाम सुना है आपने? कोलवेज का कई बार सुना है भाई जीवन में। क्या करते थे इसमें? सॉल्ट की रिएक्शन करवाया करते थे। क्या इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे? सीधा सीधा अल्केन में भी पढ़ाया मैंने आपको ये। इसका क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा दो? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करने का है? क्या करने का है? ये बॉन्ड तोड़ने का, फ्री रेडिकली। ये वुड्स जैसा होता था सेम टू सेम, है ना। रेडिकल रेडिकल, ठीक है। अब ऐसे ही 2 रेडिकल लिख लो और आर रेडिकल आर आर बना लेंगे। पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी बताया था मैंने आपको। एनोड पर क्या बनता है, कैथोड पर क्या बनता है ना। वो सारे के सारे पॉइंट बना के यहां लिख देता हूं मैं। एट एनोड अल्केन इज फॉर्म्ड, और H2 इज इवॉल्व्ड। सही है ना। H2 निकलती है, अल्केन बनता है। ये आप पढ़ चुके, बस एक बार लिख देता हूं मैं। और दूसरा एट कैथोड, नहीं क्या होता था अल्केन पर? एनाइन जाता था ना, H2 नहीं, CO2 निकलेगी। और एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाता? कैटायन। और कैटायन कौन जाता था? H+, है ना, क्योंकि एक्वस लेते थे ना अपन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता दो। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता था? बताओ। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता था? बेसिक।
नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, NaOH बनता था, मतलब पीएच क्या होती थी, लगातार बढ़ती जाती थी। अल्केन में पढ़ रखी है अपन ने, है ना, पता है आप लोगों को एकदम कैसे करना है, बस रेडिकली तोड़ के करना है। सवाल एक करके बता दो मुझे, कईयों बार कर रखे हैं इस टाइप के सवाल। CO के, ठीक है, CO के इलेक्ट्रो बना दो जरा, क्या बनेगा? हाँ, NaOH नहीं KOH, अगर तुमने क्या सॉल्ट लिया ना, हाँ ठीक है, जिसका तुम सॉल्ट लोगे वो बना देना, K का लोगे तो KOH, Na का लोगे तो NaOH। डन, बिल्कुल सिमेट्रिक बनेगा, वेरी नाइस। ये वही वाला तो है वुड्स रिएक्शन का, और इसका सेम आंसर होता था, रेडिकल रेडिकल। अब ऐसे ही दो रेडिकल जोड़ देना, सिंपल, ठीक है। अनुज कह रहे हैं सर कोई क्रैब बन गया। ऐसा देखिए, आ गया था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया अनामी, ये तो याद ही होगी सबको, डी कार्बोक्सिलेशन याद है? अरे ये तो RCOH सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, NaOH वाला 3:1 मिक्सचर होता था अपना। चाहे आप ये ले लो या आप सॉल्ट ले लो, दोनों का ही आप सोडा लाइम करवाओगे। NaOH प्लस CaO, क्या करना है यहां पर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या लगाओ, H लगाओ, COH हटाकर H लगा सकते हो, और यहां भी H लगा सकते हो, खत्म, डायरेक्ट आप जानते हो, ठीक है ना। नोट कर लो इसको, सवाल करके बता दो। Na डेल्टा A, सोडा लाइम B, सोडा लाइम के बाद C, PCl3 प्लस Br2, पानी, D, बना दो, और क्या, अब तो बना ही लो, बनाओ जल्दी फटाफट से, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? सचिन सर कह रहे हैं हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर। जी सर, सवाल करिए। जी मनीष जी, करिए ना। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखो Na के साथ हीट कराओगे तो A क्या आएगा, पीएच, ऐसा ऐसा Na, भैया एसिड बेस हो जाएगी ना।
और सोडा लाइम क्या करेगा, इस COO यन्ने को हटा के H लगा देगा तो टालविन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टालविन। तो यहां आ जाएगा आपका CH3 और अब हो जाएगी इटार्ड रिएक्शन। यस, तो C आ जाएगा बेंजेल्डिहाइड। C क्या आ जाएगा, बेंजेल्डिहाइड। कर लिया। अब यहां बताओ, ये बहुत बढ़िया सवाल बन गया। ये जो ब्रोमीन है ना, ये आएगा यहां अल्फा पे HBZ में, ठीक है। क्लियर एकदम। क्या यही आया था आंसर, क्या यही आया था, 2 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये BR लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है। क्या आप लोगों का आंसर यही आया, जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या आप लोगों का आंसर यही आया, जल्दी बोलो। चलें फिर, चलो अगला। नेक्स्ट रिएक्शन है ESR। जानते हैं आप इसको, कईयों बार कर रखी है यार। क्या करना है, बेंजोइक एसिड क्या होता है बताओ। अगर बेंजोइक एसिड की मैं बात कर दूं आपसे आज, तो ये जो COH है ना, ये क्या होता है, ये -M होता है। -M क्या होता है, मेटा डायरेक्टर। तो कोई भी आप इलेक्ट्रोफाइल यहां लाओगे, झमाझम रिएक्शन करेगा। कहां पे, मेटा पे, एक ही प्रोडक्ट बनने का है। तो इलेक्ट्रोफाइल तुम ले आओ और मेटा पर लगा दो H हटाकर। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करके बता दो। नाइट्रेशन कराओ इसका और ब्रोमिनेशन कराओ इसका। चलिए बनाइए जरा फटाफट से। बना दीजिए सर, तुरंत बनाइए। क्या लग रहा है, ठीक है। नाइट्रेशन मतलब क्या देगा ये बताओ, ये रिएजेंट क्या देता है, सुना है कभी जिंदगी में इसका नाम, नाइट्रोनियम आयन दे देगा। और ये रिएजेंट क्या, यहाँ Fe लिखा हो या FeBr3 लिखा हो, ये क्या देगा, Br+, खत्म हो गया काम। यहां आप NO2 लगा दो, यहाँ Br लगा दो, सबने बना लिया होगा। सिंपल, ठीक है। पैरा थोड़ी आएगा, अरे यार सचिन भाई, पैरा नहीं आएगा, मेटा आएगा। जब मेटा डायरेक्टर लिखा है तो मेटा ही आएगा ना। डी कार्बोक्सिलेशन काहे होगा इसमें भाई, ओ भैया, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम चाहिए, कह रहे हैं डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो भाई अगला सवाल बहुत तेजी से आ रहा है आपके सामने। ए बनाइए, KMNO4 KOH के साथ हीट कराइए, बी बनाइए और हाइड्रोलाइज करके सी बनाइए। सी का कराइए Br2 FeBr3, डी बनाइए और इसका कराइए आप सोडा लाइम, ई बनाइए।
और इसका कराइए आप O2 सनलाइट, F बनाइए और हाइड्रोलाइज G+H बनाइए और H का कराइए आप H+ हीटिंग I बनाइए और G का आप करिए कुछ ऐसा J बनाइए। और जब तुम्हारा E बन जाए तो इसका कराइए आप CO+HCl एनहाइड्रस AlCl3 GHI J के बाद क्या आता है K ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you H2CR K के बाद क्या L चलिए शुरू हो जाइए। बढ़िया सवाल है। दो और आ रहे हैं वीर को। एल के बाद अमोनिया से हीटिंग एम बनाइए और एल की P2O5 के साथ हीटिंग एन बताइए। चलिए एक कह रहा मुझे ए नहीं आ रहा है। अच्छा मोनालिसा कह रही मुझे ए नहीं आ रहा। ये सवाल करने के लिए आपके पास है मात्र 5 मिनट। चलिए शुरू हो जाइए। 5 मिनट्स हैं आपके पास। क्या मैं आपकी मदद करूं थोड़ी सी? चलो ए तो बता देता हूं मैं आपको। ए आएगा क्यूमीन देखो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ये ऐसा दिख रहा होगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दो ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ए क्यूमीन आ जाएगा, तो ए वाला तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। आया ए, आया ए। और क्यूमीन का ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन है, याद करो, याद आना चाहिए। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का आप क्या करवा देते हो, रीअरेंजमेंट, कैसे, H3O+ में। तो G और H बनता है, क्या आता है बताओ जरा। G और H क्या आएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के रीअरेंजमेंट से? G वाला तुम्हारा फिनॉल आएगा, तभी तो तुम बेंजीन तक जाओगे। और फिनॉल के साथ इसमें क्या बनता है, एसीटोन बनता है, याद करो। हाँ बहुत बढ़िया। और फिनॉल में ऐसा क्या करें कि बेंजीन बन जाए? भैया जिंक डस्ट डालो ना, कितनी बार कर रखी है रिएक्शन, है ना। एसीटोन H+ हीटिंग, अरे यार एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या, 1 मोल ऐसे लिख लो,
और H2Y के फॉर्म में लिखते हो आप कंडेंसेशन में। पानी निकाल दो, ऐसा दिखेगा आई, मेसेटिल ऑक्साइड। KMnO4 KOH के साथ हीटिंग, याद करो अगर इसके पास एक भी अल्फा H हुआ जो कि है तो ये सारा का सारा बेंजोइक एसिड बना देता था, लेकिन बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट पे छोड़ देगा पहले तो, और हाइड्रोलाइज कराओगे मतलब एसिडिफाई हो जाएगा ये, तब जाके सी तुम्हारा बेंजोइक एसिड बनेगा। याद करो रिएक्शन। सोडा लाइम कराओ इसका, COK का बेंजीन बन जाएगा, COK हट जाएगा, अच्छा जाएगा। ये गेटरमैन कोच क्या करेगा, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, यहां CHO लगा देगा और CHO H2CrO4 में L अगेन बेंजोइक एसिड बना लेगा, और बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ हीट करके पानी निकाल देगा, बेंजामाइड बना लेगा, और P2O5 क्या कर देगा, 2 मोल लेकर पानी निकाल देगा तो बना लेगा PHCO होल ट्वाइस O, मतलब एनहाइड्राइड बनेगा। सिंपल था सवाल। और ब्रोमिनेशन क्या करेगा, Br प्लस देगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बना लेगा। देख लो, चेक कर लो जरा, क्या आप लोगों के ये आंसर नहीं आ रहे थे? देखो चेक करो। कितने लोगों के सारे सही थे, ईमानदारी से बताना बेटा। अगर तुम्हारे ये सारे सही हो रहे हैं इसका मतलब बहुत अलग लेवल पे पहुंच चुके हो तुम। बताओ, बोलो कितने लोगों के सारे थे सही? ये तो आपका बेंजोइक एसिड है ना, तो बेंजोइक एसिड के 2 मोल लेके पानी निकाल दो, ये बन जाएगा PHCO होल ट्वाइस O। अरे ऐसा है ये, देखो ये ऐसा है पीएच, बेंजोइक एसिड अरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना भाई, पानी निकाल दोगे क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो PH, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में PHCO होल ट्वाइस O लिख दिया। ठीक है, क्लियर है एकदम? 2-3 गलत हो गए काफी लोगों के। अच्छा, अब जिसको याद है रिएक्शन उसका तो मजा ही मजा हो गया, जिसको नहीं है उसका कम से कम रिवीजन तो हो गया। ठीक है, F वाला तो ये था ना, अरे भैया CH बॉन्ड को तोड़ो, O2 को इंसर्ट कर दो, CH बॉन्ड में O2 इंसर्ट होता है। चलो एक लास्ट रिएक्शन और करते हैं बेटा, लिख लिख के ही याद करना होगा आपको, तभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कितनी कितनी बार रिएक्शंस आ रही हैं, ये सब बहुत बार आ रही हैं, ताकि आपको धीमे धीमे याद हो जाए। बस मेरे साथ लगे रहो तुम, है ना, और घर पे भी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। चलें आगे, एक बार फिर कर लेना इस सवाल को बाद में पॉज करके वीडियो में, है ना। चलो, वन लास्ट रिएक्शन, रिडक्शन, ये भी पढ़ चुके हो आप। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्कोहल तक, LAH करता है, SBH नहीं करता, याद है आपको। LAH के अलावा हमने B2H6 भी लिया है, तो यहां पर तुम LAH ले लो, LAH नहीं लेना चाहो तो आप एसिड से अल्कोहल के लिए B2H6 भी ले सकते हो, डाइबोरिन, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या करना है आपको, ये बॉन्ड तोड़ो H और H से, और ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से, दोनों बॉन्ड तोड़ो, तो क्या बन जाएगा, CH2OH। रिडक्शन ऐसे होता है, H से ही होता है। इन शॉर्ट DM क्या लिख सकते हो आप, ये भी DM ही है। इन शॉर्ट DM ये ले सकते हो कि COH हटाओ और CH2OH लगाओ, है ना। COOH हटाओ,
CH2H लगाओ, सिंपल सा है ना, तो बड़ा आसान है। एक सवाल कर लो इसका। चलिए बनाइए। बहुत आसान है। B2H6 क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा इसको कहां तक, एल्कोहल तक। तो ये जो COH है ना, ये आ जाएगा CH2H बना लेगा, और PCC इसको ऑक्सीडाइज कर देगा 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की NH2H पानी निकाल लेगा यहां से O और यहां से 2H, तो ऐसा दिखेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइम। क्लियर बेटा, यहां THF की जरूरत नहीं है, वो तो B2H6 THF चाहिए तुमको अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए, यहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। क्लियर एकदम भाई। COH कन्वर्ट हुआ, 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, पानी निकाला ऑक्साइड, है ना। क्लियर आ गया होगा ये वाला तो सिंपल सा। मैच्ड। तो बहुत बेहतरीन सवाल थे आज के, आप एक बार फिर से कर लेना इनको। और जाते जाते हम आपको बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म किया। मैक्सिमम रिएक्शन एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं ना, कुछ ही रिएक्शन थी जैसे HBZ वगैरह थी, उसको मैकेनिज्म से बताना था, उनसे डी कर दी, बस ये 2-4 ही रिएक्शन थी अलग से। ठीक है, चलें फिर, क्या सुनना पसंद करेंगे आप बताएं, बोलें जल्दी बोलें, बताएं जल्दी फटाफट से, कैसी वाली सुना दूं, बोलें जल्दी बोलें। निब्बा निब्बी वाली सुना दूं आज, चलो सुनो जरा। निब्बी कहती है, मत कर मेरा पीछा, एक दिन पछताएगा, मेरे कॉलेज के बाहर तू पानी पूरी की दुकान लगाएगा। तो निब्बा रिप्लाई में क्या कहता है, तू मत ठुकरा मेरे प्यार को, एक दिन पछताएगी, उसी पानी पूरी की दुकान पर प्लेट मांजती नजर आएगी। ओ भाई बच्चे क्या भेज रहे हैं आजकल। और सुनोगे, एक थोड़ा सा वैसा है जो सुबह सुबह फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आता है। चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, चुरा लेना खूबसूरत लम्हे उम्र से, जिम्मेदारियां फुर्सत नहीं देती है। और बताओ, चलो बस इतना काफी आज के लिए, और मुलाकात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, हम अमीन्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीन्स स्टार्ट करेंगे। चलें फिर, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर। ये रिवाइज कर लेना आप सारी चीजें आज जो पढ़ाई हैं, पुरानी वाली तो आपको वैसे भी धीमे धीमे याद आ रही होंगी, अब नई वाली रिएक्शन को आप लिख लिख के रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।